नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 5 क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हमने मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से सारणिक, दोनों को कंप्लीट क्वेश्चन सहित हमने देख लिया था। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व आप उन वीडियो को देखकर उन चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करें ताकि आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। उन्हीं चैप्टरों के बेसिस पर आधारित ये चैप्टर होगा, पहले वो चैप्टर समझना अति आवश्यक रहेगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखिए ये चैप्टर क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह। कौन सा? आव्यूह का व्युत्क्रम और रेखिक समीकरण, दो टॉपिक्स मिलके इसके अंदर, एक तो व्युत्क्रम आव्यूह और एक रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दोनों से ही हमारे पास बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी व्युत्क्रम आव्यूह से क्वेश्चन आता है और रेखिक समीकरण से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का देखता हूँ आव्यूह का व्युत्क्रम। टॉपिक है आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैंने एक कोई संख्या ली है 5, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे मेरे को? 1/5 कितना होगा? 1/5। ये लो 1/5। व्युत्क्रम का मतलब कि इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास एक तत्समक इकाई प्राप्त होता है, इकाई अंक प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? तत्समक। ठीक है, तो यानी 5 का व्युत्क्रम कितना है? 1/5, और 1/5 का व्युत्क्रम वापस कितना है? 5 है। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल चल रहे हैं। इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है, यानी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना प्राप्त हो रहा है? तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक इन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं सेम बोल देता हूँ कि कोई एक वर्ग आव्यूह है। कौन सी मैट्रिक्स काम आएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स काम आएगी। वर्ग आव्यूह ए है। कौन सी आव्यूह है? वर्ग आव्यूह ए है। ठीक है, वर्ग आव्यूह ए, जैसे मेरे पास में कोई वर्ग आव्यूह ए है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह मैंने मान लिया बी है, तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा? एक इकाई आव्यूह यानी तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 2/2 या 3/3 जितनी भी है हमारे पास, जितनी कोटि की ये दोनों मैट्रिक्स होगी उतनी कोटि में आई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ए का व्युत्क्रम कौन है? बी है, और बी का व्युत्क्रम कौन है? ए है, अर्थात ए का व्युत्क्रम कौन है? बी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ए का व्युत्क्रम को ए इनवर्स, यानी ए का नोटेशन क्या है? ए इनवर्स, यानी ए आव्यूह का जो व्युत्क्रम है उसका नोटेशन क्या हो गया? ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अर्थात ए का जो हमारे पास में व्युत्क्रम आव्यूह है बी है, और बी का व्युत्क्रम आव्यूह ए है। अर्थात दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका गुणनफल करवाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो? आई मैट्रिक्स प्राप्त हो। अर्थात बी क्रॉस ए बी करवाएं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? आई मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। तो उसको तो हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है, आव्यूह का व्युत्क्रम। यानी आव्यूह का व्युत्क्रम के लिए दोनों मैट्रिक्स का गुणन करवाएं तो क्या आना चाहिए? इकाई आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो ए का व्युत्क्रम कौन था? बी, इसको हम किससे नोटेशन कर सकते हैं? ए इनवर्स है। और बी का कौन है? ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इसके अंदर है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी वे के अंदर समझना। ये आपके 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन अभी हाल ही 2020 एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको कहा जाता है। तो देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए मैं देखता हूँ, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए, कोई वर्ग आव्यूह, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग आव्यूह ए की सारणिक
सारणिक जो हमारे पास में होती है, सारणिक ऑफ ए का मान, सारणिक ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके संगत सारणिक कौन सी हो जाएगी? सारणिक ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसका जो मान है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा इन्वर्स निकालना संभव नहीं होता है। कैसे? यदि कोई वर्ग आव्यूह ए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए के संगत सारणी क्या हो जाएगी? सारणिक ऑफ ए। उस सारणिक ऑफ ए का मान यदि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति के अंदर जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, वो एक क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, उसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, अर्थात ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, अर्थात ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, ये चीज़ है। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 5 2 3 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस मैट्रिक्स को मैं पूछ रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है। ठीक है, ये एक आव्यूह दे रखा है, ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये देखो कि ये मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वर्ग मैट्रिक्स के लिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तो 2/2 इसकी कोटि है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके संगत इसको सारणिक रूप में लिखेंगे, तो ये सारणिक रूप में लिखा 5 2 3 1। ठीक है, अब इस सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, तो 2/2 की सारणिक है, तो अग्रग विकर्ण गुणन माइनस पश्च विकर्ण, तो 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, अर्थात 5 माइनस 6, अर्थात -1। किसकी वैल्यू आई है? सारणिक ऑफ ए का मान। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? सारणिक ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ए एक क्या है? ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका ए इन्वर्स परिभाषित है, इन्वर्स परिभाषित है। यानी हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स आपको दे दिया, कुछ भी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बोला कि ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है, इस ए इन्वर्स यानी ए मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसका सारणिक ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 1 नंबर में पूछा गया था कि भाई व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको कहते हैं? यदि कोई वर्ग आव्यूह ए के संगत सारणिक ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ये अभी हमने निकाल के देखा, इसका मान -1 प्राप्त हुआ, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए एक क्या एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसका ए इन्वर्स परिभाषित होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखा, अब हमारे पास में ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स, वो था नॉन सिंगुलर और यह है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको कहेंगे? यदि कोई वर्ग आव्यूह ए, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आव्यूह ए की सारणिक, वर्ग आव्यूह ए की सारणिक क्या हो जाएगी हमारे पास? सारणिक ऑफ ए का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? सारणिक ऑफ ए का मान यदि इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह
है। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, ए की सारणिक ए का मान यदि इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यदि सारणिक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है कि यदि भैया इक्वल टू 0 प्राप्त होता है उस स्थिति में तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम क्या कह सकते हैं? अर्थात ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स परिभाषित नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये 1, ये हमारे पास 2, 3, 6, ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। ठीक है, अब इसके संगत सारणी क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों? वो सारणी आ जाएगी 1, 2, 3, 6। अब 2/2 की सारणी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 - 3 × 2 अर्थात 6 - 6 कितना प्राप्त हुआ? 0। हम क्या कह सकते हैं? सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? 0 है। यदि सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो गई कि जो हमारा ए मैट्रिक्स था वो कौन सा मैट्रिक्स है? एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। तो ये आप अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आव्यूह का शेखंडज आव्यूह ज्ञात करना। यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? उसका शेखंडज आव्यूह क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम आएगा। वर्ग आव्यूह का शेखंडज ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो आयताकार आव्यूह होता है उसका शेखंडज ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान से समझना है आपको। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इज इक्वल टू क्या है? ए आई जे और इसकी कोटि है m क्रॉस n। यदि वर्ग आव्यूह है तो m और n का मान क्या होगा? इक्वल होगा के संगत अवयवों ए आई जे के सहखंड एफ आई जे के वर्ग आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसे एडजॉइंट ऑफ ए से निरूपित करते हैं, ये तो एक डेफिनेशन है, इसको बस ध्यान में रखना है, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। हम इसके आधार पर समझेंगे, कंसेप्ट समझना आपको क्लियर करना है। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर ए मैट्रिक्स मिल गया, उसके संगत अवयव यानी ए आई जे, सभी उसके संगत अवयव ए आई जे का मतलब ये वर्ग आव्यूह है। आई किसको डिनोट कर रहा है? पंक्ति को, जे स्तंभ को। ठीक है, प्रत्येक अवयव का हम क्या निकालेंगे? शेखंड एफ आई जे, शेखंड निकालेंगे और उनका शेखंड का हम क्या बनाएंगे? वर्ग आव्यूह। शेखंड का जो वर्ग आव्यूह आएगा और उसका क्या निकालेंगे? परिवर्त आव्यूह। जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? आव्यूह ए का शेखंडज कहेंगे। और शेखंडज को निरूपित करने का जो तरीका होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, शेखंड को किससे निरूपित करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैंने आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 5 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, का
एडजॉइंट ऑफ ए अर्थात शेखंडज, क्या निकालना है, शेखंडज ज्ञात करो। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है एक, ठीक है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, प्रत्येक अवयव का शेखंड निकालना पड़ता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ देखिए ये है हमारा पहला अवयव, क्या है, पहला अवयव कितना है, A11 अवयव कितना है, 1 है, का शेखंड क्या निकालेंगे, शेखंड, प्रत्येक अवयव का शेखंड निकालना पड़ता है। तो इसका शेखंड क्या हो जाएगा बच्चों, F11, शेखंड को किससे निरूपित करते हैं, फैक्टर F11 से, A11 है तो F11 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस एलिमेंट के ऊपर चिन्ह किसका आता है, प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये लो सारणी का चिन्ह, इसको हटाओ और इसको हटाओ, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो हमारे पास कितना बचेगा, 4, तो कितने वैल्यू आ जाएगी इसकी, 4 वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। यानी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके आगे ऊपर चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह डिसाइड करना आपको बता रखा है सारणी के चैप्टर में, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चैप्टर ढंग से पढ़ें, ठीक है। अब देखिए सेकंड एलिमेंट A12, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अच्छी तरह से क्लियर है। कौन सा एलिमेंट है, 2 का शेखंड क्या मिलेगा बच्चों, F12, इसके ऊपर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आता है, आपको पता है, ठीक है, ये माइनस। अब देखो सारणी क्या बचेगी, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाने के बाद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, -5, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों अवयवों का निकाल दिया। अब इस अवयव के लिए तो ये कौन सा अवयव है, 2 1, इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना है, 5 का शेखंड कितना मिलेगा, 2F21, इसको हटाया, इसको हटाया और इसके ऊपर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ हमारे पास इसको हटाने और इसको हटाने के बाद क्या बचा, 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। अब चिन्ह कैसे आते हैं मैं और भी वापस बता देता हूँ। जैसे 1 और 1 एलिमेंट है, इन दोनों का योग क्या कितना हुआ, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 एक क्या है, सम संख्या है, सम है तो चिन्ह प्लस लेना है और विषम है योग तो चिन्ह माइनस लेना है। यहाँ 1 और 2 को जोड़ा 3 क्या है, विषम संख्या है तो यहाँ माइनस ले लिया। 2 और 1 क्या है, विषम संख्या, दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास माइनस ले लिया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A22 कितना है, 4, इसका शेखंड क्या आएगा, F22, चिन्ह कैसा आएगा, देखो 2 और 2 कितना हुआ, प्लस, यानी कि हमारे पास ऐड करेंगे तो 4 एक क्या है, सम संख्या है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको हटाओ, इसको हटाओ, दोनों को हटाने के बाद क्या बचेगा, 1, अर्थात ये एलिमेंट प्राप्त हुआ 1, ठीक है। शेखंड ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी शेखंड ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स के शेखंडों का जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो लिखिए। 1 1 का शेखंड कितना आया, 4, ये लिखो। 1 2 का कितना आया, -5, ये लिखो। 2 1 का कितना आया, -2, ये लिखो। 2 2 का कितना आया, 1 आया। शेखंड ऑफ ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है FIJ के वर्ग आव्यूह हमने बना लिया शेखंडों का। अब इसका क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह, यानी इसका ट्रांसपोज करवाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, शेखंड की जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है विद्यार्थियों। तो देखिए शेखंड मैट्रिक्स कितनी है, 4 -2 -5 1, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, अच्छी तरह से आपको बताया हुआ मैट्रिक्स के चैप्टर में। तो ये पंक्ति पहली पंक्ति है तो इसका पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बना दो। तो ये इसका हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया, अर्थात ए मैट्रिक्स का क्या प्राप्त हो गया, शेखंडज आव्यूह प्राप्त हो गया। कैसे निकाला था हमने, वापस देखिएगा, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है ना। यानी कि वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहे शेखंडज, दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ता है, शेखंड निकालना पड़ता है। तो A11 अवयव
पहली पंक्ति पहला स्तंभ का कौन सा है 1, तो सेकंड F11, दोनों का योग क्या कितना हुआ 2, 1 और 1 2, 2 एक सम संख्या है तो चिन्ह किसका प्लस का, इसको हटाया और इसको हटाया, क्या बचा था 4 यहाँ ले लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रत्येक एलिमेंट का निकाला, सभी एलिमेंट जो आए उनके सेकंड निकालने के बाद सेकंडों का एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। इसका सेकंड ये रखा, इसका सेकंड यहाँ रखा, सबका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स जो प्राप्त हुई है उसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करवाया तो ये इसका एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अभी हमने 2x2 के मैट्रिक्स का सेकंडस निकाला था, अब 3x3 का जो मैट्रिक्स हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है इसका एडजॉइंट ऑफ ए अर्थात सेकंडस हम इसमें निकालेंगे। इस वैल्यू को निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स कितने की है, मैट्रिक्स की जो कोटि है वो है 3x3, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेगा सेकंडस के लिए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम आएगा, इस चैप्टर में आगे। तो यानी पहला अवयव A11 कितना है 1 है का सेकंड क्या निकालेंगे हम लोग, सेकंड निकालेंगे, ठीक है। तो A11 का सेकंड बच्चों क्या हो जाएगा F11, तो F11 के लिए देखिए दोनों का योग 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 क्या है सम संख्या है, तो यहाँ एक प्लस का चिन्ह। अब यहाँ सारणिक बनाओ, अब इस सारणिक में किसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारणिक में किस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए। तो इसके पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो 4 एलिमेंट हमारे को दिखाई दे रहे हैं, इन चारों एलिमेंट को इसी क्रम में लिखेंगे, -1 -1 1 6 और 4, ठीक है। अब ये कौन सी सारणिक प्राप्त हुई हमारे पास 2x2 की सारणिक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्लस तो हमारा बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका गुणन इसके साथ -4 माइनस इसका गुणन, तो ये कितना प्राप्त हुआ हमारे पास -10, -6 और -4 -10 हो गए, ठीक है। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, ये F11 की वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। तो यहाँ देखिए A12 सेकेंड एलिमेंट, A12 कितना है 2 है, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका सेकंड, क्या मिलेगा F12, 1 और 2 का योग करो बच्चों कितना होता है 3, तो एक विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को ये हटाएंगे तो 4 एलिमेंट क्या क्या दिखाई दे रहे हैं 3 4 1 4, तो ये 3 4 1 4, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस आपका है और ये इसका गुणन करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 -4 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 12, 12 -4 × 1 कितना हुआ 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 8, किसके माइनस के चिन्ह आगे लगा हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से A13 एलिमेंट कितना है 0 है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, A13 के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा सेकंड, तो F13 क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो, योग कितना होता है 4, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, ठीक है। उपसारणिक इसको और इसको हटाओ तो क्या बचा 3 4 -1 और 6, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस तो आपका है ही, 6 × 3 कितना हुआ 18, ये 18 -4 गुणा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, 18 और 4 कितने हुए बच्चों 22, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली पंक्ति के सभी अवयवों के सेकंड हमने निकाल लिए। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरी पंक्ति के लिए A21 का एलिमेंट कितना हमारे पास, एलिमेंट है 3, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी F21, इसका योग करो कितना हुआ माइनस, यानी कि कैसे इनका योग विषम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 0 6 4, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से देखिएगा इसका इसके साथ गुणन 8 और ये गुणन होने के बाद 0, यानी माइनस का 8 बच गया, ठीक है। इसी प्रकार से A22 एलिमेंट, A22 कितना है -1, तो उसका F22 निकालेंगे तो उसके ऊपर चिन्ह किसका आएगा बच्चों प्लस का, क्योंकि 2 × 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस चिन्ह, और यहाँ से देखिएगा इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे क्या बचेगा 1404, अर्थात कितना बचा हमारे पास, इसका गुणन इसके साथ 4 - 0 यानी 4 बच गया। A23 के लिए A23 एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो उसका F23 कितना आ जाएगा बच्चों, यानी 2 3 योग कितना 5 माइनस का चिन्ह,
इसको हटाओ, इसको हटाओ, कितना बचा 1 2 4 6, इसका गुणन इसके साथ 6, यानी ये हमारे पास माइनस में क्या चल रहा है, पहले माइनस बार वाला 6 माइनस 8, अर्थात कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। कितने माइनस के 2, -2 इंटू माइनस गुणन करवाया 2 प्राप्त हो गया। अब इसके आगे के एलिमेंट्स निकालेंगे। A31 कितना है 4 का सेकंड कितना हो जाएगा F31, तो F31 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो देखिए इनका योग कितना हो जाएगा 4, तो सम प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आपका 2 -1 0 1 उपसारणिक, इसको हटाया, इसको हटाया, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसका F31 कितना मिल रहा है, डायरेक्ट 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस इसको करेंगे तो ये आपका -0 में रहेगा, ठीक है। A32 एलिमेंट है 6, ठीक है। इसका F32 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इसके ऊपर 3 और 2 5, माइनस का चिन्ह 5 होते ही इसको हटाया, इसको हटाया, क्या बच गया 1 3 0 1, अर्थात हमारे पास माइनस तो पहले से है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। A33 की वैल्यू कितनी आएगी, एलिमेंट है 4, और इसकी वैल्यू F33 हम निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको हटाओ और इसको हटाओ, 3 और 3 6 प्लस का चिन्ह रहेगा। देखिए यहाँ से क्या बचेगा 1 3 2 -1, अर्थात कितना मिल गया, प्लस तो है -1 और माइनस के 6, यानी -7, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम, शेखंडों का मैट्रिक्स, शेखंडों का आव्यूह। शेखंडों का आव्यूह क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। शेखंडों का आव्यूह, पहले अवयव का कितना प्राप्त हुआ -10, तो ये -10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए -8, यानी पंक्ति रूप में सीधे लिख रहे हैं। फिर कितना प्राप्त हुआ हमारे को 22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस -8 यहाँ से लिखने हैं, ठीक है, और फिर 4 और फिर 2, ये ध्यान से देखना है, 21 की जगह 21 का मान रखना, 22 की जगह 22 का मान रखना, 3 की जगह 3। फिर इधर देखो कितना मिला 2 -1 और -7, ठीक है। ये तो शेखंडों का आव्यूह प्राप्त हुआ है। हमें क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों क्या होता है, शेखंडों का ट्रांसपोज, शेखंडों का ट्रांसपोज। जो शेखंड मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखिएगा शेखंड क्या है, -10 -8 22, -8 4 2 2 -1 -7, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो या स्तंभों को पंक्तियों में लिख दो। -10 -8 22, पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया, अब दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बना देता हूँ, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देता हूँ, ठीक है। तो यह आपका एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो आपने जो ये कंसेप्ट आज सीखे हैं, इनको ध्यान से इनके एक एक एग्जाम्पल लेकर के चेक करना है, और आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम 5.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उनसे देखने के पहले लिए आपको ये आने बहुत ज़रूरी है, इनका सॉल्यूशन समझना बिल्कुल अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।